नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका स्किल वेद एकेडमी में। आज हमारी क्लास 2 है और आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि कंप्यूटर के ऑल इन वन मिक्स क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चाहे आप ITI, TO, CPCT, SSC या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आज के टॉप MCQ आपके पूरे कंप्यूटर सिलेबस का रिविज़न करा देंगे। हर सवाल को पूरी थ्योरी के साथ समझेंगे ताकि एक सवाल से आपके 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार मिक्स क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट कोपिलेट से है। माइक्रोसॉफ्ट कोपिलोट मुख्य रूप से किसके साथ काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट टूल्स वर्ड एक्सेल के साथ कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, MS वर्ड संस्करण 2024 में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या है? MS वर्ड दो संस्करण 2024 और आधुनिक माइक्रोसॉफ्ट 365 में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल टेक्टोस बॉडी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पावर पॉइंट में खाली स्लाइड में डॉटेड एरिया को क्या कहते हैं? पावर पॉइंट में खाली स्लाइड में डॉटेड बिंदीदार एरिया को प्लेस होल्डर कहते हैं। ये कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, टेबल या अन्य कंटेंट डालने के लिए जगह निर्धारित होती है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्लेस होल्डर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, पावर पॉइंट हेल्प खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? तो नंबर सी, F1 हेल्प मेन्यू के लिए होता है। कंट्रोल एच से आप रिप्लेस खोल सकते हैं, रिप्लेस फोल्डर। क्वेश्चन नंबर 4, पावर पॉइंट हेल्प खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए F1 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। F5 स्लाइड को शुरू करने के लिए होता है, F5। कंट्रोल एच से फाइंड और रिप्लेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में बायोस किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा होता है तो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को रोम रीड ओनली मेमोरी से लोड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कौन से अवयव है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, DSL का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का पूर्ण रूप डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। यह एक ऐसा तकनीक है जो स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क की तांबे की तारों के माध्यम से उच्च बैंडविड्थ वाली सूचनाओं को घरों और छोटे व्यवसायों तक पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सूचना का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? किसी भी माध्यम, मौखिक, लिखित या आंशिक या का प्रयोग कर सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन, संचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, MS एक्सेल वर्कशीट के भाग में जूम बार दिखाई देता है। जब आप MS एक्सेल खोलते हैं तो नीचे एक लंबी पट्टी होती है जिसे स्टेटस बार कहते हैं। इसी स्टेटस बार के बिल्कुल दाईं तरफ राइट साइड एक छोटा सा स्लाइडर होता है, यही होता है जूम बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉटम राइट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस होता है?
आंसर हमारा हो जाएगा नेम बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेम बॉक्स यहाँ फॉर्मूला बार के बाईं ओर स्थित होता है और वर्तमान में चयनित एक सेल का पता जैसे A1 B5 प्रदर्शित करता है। फॉर्मूला बार यह सक्रिय सेल की सामग्री, डेटा या फॉर्मूला को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, यहाँ सभी गणनाएं, कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग का काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम अस्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर बंद होते ही इसका डेटा चला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेल में फॉर्मूला चिन्ह से शुरू होता है। फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। एक्सेल में हर फॉर्मूला इक्वल साइन से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक कहता है, फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज है, रैम टेम्पररी होती है, लेकिन हार्ड डिस्क में डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल ए से हम ओपन करते हैं, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है, कंट्रोल एस से सेव किया जाता है, कंट्रोल पी से प्रिंट किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट करने के लिए। कंट्रोल ओ का उपयोग किस पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। बाइट डिजिटल सूचना की एक मूलभूत इकाई है जो 8 बाइनरी अंकों 0 या 1 का एक क्रम होती है और यह आमतौर पर कंप्यूटर में एक अक्षर को दर्शाने के लिए उपयोग की जाती है। एक बिट बराबर 8 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। अन्य विकल्प MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? MS पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज के वो महत्वपूर्ण मिक्स क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में रिपीट होते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास को आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये मिक्स क्वेश्चन वाली सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप अगली क्लास के लिए स्किल वेदा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।